वेलकम टू सीओपी स्टडी एंड व्लॉग। आज है 17 सितंबर 2025 से जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं सब हम आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। साथ ही उनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी हम आपको बताएंगे और इस वीडियो के लास्ट में हम आपसे एक क्वेश्चन पूछेंगे। उस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। जितना डिटेल में आपको उस क्वेश्चन के बारे में पता हो आप कमेंट में लिखेंगे। जिन चीज़ों को आप लिख देते हैं उन चीज़ों को आप कभी नहीं भूलते, इसलिए आप ध्यान रखें कि चीज़ों को आप ज़्यादा से ज़्यादा लिखने का प्रयास करें ताकि आपको वो याद रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ओजोन परत संरक्षण दिवस कब मनाया गया है? तो अंतर्राष्ट्रीय ओजोन परत संरक्षण दिवस ये 16 सितंबर को मनाया गया है। 16 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय ओजोन परत संरक्षण दिवस मनाया गया है। कुछ इस तरीके से दिखाई देती है ओजोन परत जो आपको इमेज में दिखाई पड़ रही है। अच्छा, ओजोन परत संरक्षण दिवस मनाया गया है तो ओजोन परत पाई कहाँ जाती है? तो ओजोन परत पाई जाती है समताप मंडल में। पृथ्वी का जो वायुमंडल है ये 5 परतों में बटा हुआ है और इसी क्रम में, जिस क्रम में आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही हैं, इसी क्रम में 5 परतें हैं। सबसे पहले क्षोभ मंडल है जिसमें मौसम संबंधी घटनाएं होती रहती हैं। समताप मंडल, जैसा कि आपको पता भी होगा कि वायुयानों को उड़ने के लिए कौन सी परत उपयुक्त होती है, तो समताप मंडल। मध्य मंडल, आयन मंडल और बाह्य मंडल। अच्छा, ओजोन परत का कार्य क्या होता है? ओजोन परत हमारी सूर्य से निकलने वाली पराबैंगनी किरणों से सुरक्षा करती है, तो आपको ये याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलने से पूर्व सितंबर माह में अब तक जितने भी महत्वपूर्ण दिवस मनाए गए हैं उनके बारे में जान लेते हैं। आप रिवाइज करा करिए। जैसे हम आपको बताते हैं कि जैसे आज 17 सितंबर है तो 17 सितंबर तक, 1 से 17 सितंबर तक जितने भी इंपॉर्टेंट डेज अब तक मनाए गए हैं उन्हें आप रिवाइज करिए। इससे क्या होता है कि इससे आप चीज़ों को भूलते नहीं हैं। तो चलिए जान लेते हैं इन दिवसों के बारे में। 2 सितंबर को विश्व नारियल दिवस मनाया गया है। अच्छा, ये 2 सितंबर को मनाया गया है तो नारियल भूमि के नाम से किसे जाना जाता है? नारियल भूमि के नाम से केरल को जाना जाता है। जबकि नारियल उत्पादन में देश में प्रथम स्थान किसका है? कर्नाटक का। किसका स्थान है प्रथम? कर्नाटक का प्रथम स्थान है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। 3 सितंबर को गगनचुंबी दिवस मनाया गया है। 7 सितंबर पुलिस सहयोग दिवस मनाया गया है। 8 सितंबर विश्व साक्षरता दिवस और विश्व फिजियोथेरेपी दिवस मनाया गया है। 9 सितंबर शिक्षा को हमले से बचाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया है। 10 सितंबर विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस। 14 सितंबर हिंदी दिवस। 15 सितंबर अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस मनाया गया है। इन्हें भी आप याद रखेंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में न्यायमूर्ति एम सुंदर ने किस उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है? तो मणिपुर के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में एम सुंदर ने शपथ ली है। ये हैं एम सुंदर जिन्होंने उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है मणिपुर के। अच्छा, मणिपुर की बात है तो मणिपुर की कैपिटल है इम्फाल। और मणिपुर में है लोकटक झील मीठे पानी की एक झील है, ये भी आप याद रखेंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अमेरिका, दक्षिण कोरिया और जापान ने, यानी इन तीनों देशों ने कहाँ फ्रीडम एस सैन्य अभ्यास का शुरू किया है? तो दक्षिण कोरिया में फ्रीडम एस सैन्य अभ्यास को मिलकर 3 देशों ने शुरू किया है, अमेरिका, दक्षिण कोरिया, जापान। अच्छा, बात अब दक्षिण कोरिया की है तो दक्षिण कोरिया की कैपिटल है सियोल, करेंसी है साउथ कोरियाई वॉन और दक्षिण कोरिया के प्रेसिडेंट हैं ली जेई मुइंग इसके प्रेसिडेंट हैं। अच्छा, दक्षिण कोरिया के बारे में थोड़ा और जान लेते हैं। नॉर्थ कोरिया व साउथ कोरिया को विभाजित करने वाली रेखा को क्या कहते हैं? 38th पैरेलल, यानी 38वीं समांतर रेखा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये काफ़ी बार परीक्षाओं में पूछा जाता है कि नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया को डिवाइड करने वाली रेखा को क्या कहते हैं? तो 38th पैरेलल। दक्षिण कोरिया ने स्कूल में कक्षाओं में फ़ोन पर राष्ट्रव्यापी प्रतिबंध लगाया है। कोरियाई सरकार ने भारतीय अभिनेत्री अनुष्का सेन को सम्मानित किया। अंतरिक्ष अनुसंधान के बारे में वैश्विक सम्मेलन दक्षिण कोरिया में शुरू हुआ। दक्षिण कोरिया दुनिया के सबसे बड़े चिप सेंटर का निर्माण करेगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में सरपंच संवाद गुणवत्ता सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है? तो ये हुआ है नई दिल्ली में सरपंच संवाद गुणवत्ता सम्मेलन आयोजित हुआ है। दिल्ली में शुरू हुआ है तो नई दिल्ली की मुख्यमंत्री कौन है? श्रीमती रेखा गुप्ता। ये जो आपको इमेज में दिखाई दे रही हैं यही हैं श्रीमती रेखा
गुप्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ब्रिटेन और किस देश ने उन्नत परमाणु ऊर्जा के लिए अटलांटिक साझेदारी शुरू की है? तो इसका सही उत्तर है अमेरिका। अमेरिका और ब्रिटेन ने उन्नत परमाणु ऊर्जा के लिए अटलांटिक साझेदारी शुरू की है। अमेरिका ने की है। तो अमेरिका की कैपिटल है वाशिंगटन DC, करेंसी है अमेरिकन डॉलर, राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप और ये 46वें राष्ट्रपति हैं। अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप। ये जो आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं यही हैं डोनाल्ड ट्रंप। अच्छा, अमेरिका में हुआ है तो अमेरिका ने किया है, अमेरिका के बारे में थोड़ा और जान लेते हैं। अमेरिका में 11 सितंबर को देशभक्ति दिवस मनाया गया है। अमेरिका यूनेस्को से बाहर हुआ है। अमेरिका ने यूनेस्को की सदस्यता छोड़ दी है। अंग्रेजी भाषा दिवस 23 अप्रैल को मनाया जाता है। अमेरिका 2026 के G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। ये जो है ये इम्पोर्टेंट है, अमेरिका करेगा 2026 के G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में नेपाल की पहली महिला अटॉर्नी जनरल कौन बनी है? तो नेपाल की पहली महिला अटॉर्नी जनरल बनी है सविता भंडारी। सविता भंडारी, ये जो आपको इमेज में दिखाई दे रही है यही है सविता भंडारी। अच्छा, नेपाल की बनी है तो नेपाल की कैपिटल है काठमांडू और नेपाल की करेंसी है नेपाली रुपया। अगला क्वेश्चन है, किसे अगस्त 2025 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है? तो अगस्त 2025 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ मेल में मोहम्मद सिराज को चुना गया है और फीमेल में ओरल प्रेंडरगास्ट को चुना गया है, यानी उपयुक्त दोनों। अगस्त 2025 के लिए मेन में मोहम्मद सिराज और वीमेन के लिए ओरल प्रेंडरगास्ट, दोनों इसका आंसर हो जाएगा, यानी C ऑप्शन इसका सही है। ये हैं मोहम्मद सिराज और ये हैं ओरल प्रेंडरगास्ट। अगला क्वेश्चन है, INS विस्तार कहाँ अभ्यास पैसिफिक रीच 2025 में शामिल हुआ है? तो इसका सही जवाब है सिंगापुर। सिंगापुर में INS विस्तार पैसिफिक रीच 2025 में शामिल हुआ है। अच्छा, बात अब सिंगापुर की है तो सिंगापुर की कैपिटल है सिंगापुर सिटी। सिंगापुर की करेंसी है सिंगापुरी डॉलर। INS विस्तार के बारे में आप डिटेल में यहाँ से थोड़ा पढ़ लीजिएगा। INS विस्तार भारतीय नौसेना का पहला स्वदेशी रूप से डिज़ाइन और निर्मित डाइविंग सपोर्ट वेसल है। इसका निर्माण हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड ने किया है। अगला क्वेश्चन है, किसने ICC महिला क्रिकेट वनडे बल्लेबाजी रैंकिंग में एक बार फिर से शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो ICC महिला क्रिकेट वनडे रैंकिंग में एक बार फिर शीर्ष स्थान प्राप्त किया है स्मृति मंधाना ने। ये जो आपको इमेज में दिखाई दे रही है यही है स्मृति मंधाना। अच्छा, ICC का पूरा नाम है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद। ICC की स्थापना कब हुई थी? 1909 में। ICC का मुख्यालय कहाँ है? दुबई, संयुक्त अरब अमीरात। अगला क्वेश्चन है, कौन सी कंपनी भारतीय क्रिकेट टीम की नई टाइटल स्पॉन्सर बनी है? तो भारतीय क्रिकेट टीम की नई टाइटल स्पॉन्सर बनी है अपोलो टायर्स। ये जो आपको इमेज में दिख रही है अपोलो टायर्स। अब इंडियन क्रिकेटर इस प्रकार की ड्रेस पहनेंगे। इससे पहले इसकी स्पॉन्सर थी ड्रीम 11 इससे पहले थी और अब नई बन गई है अपोलो टायर्स। ड्रीम 11 भारतीय क्रिकेट टीम को प्रत्येक मैच के लिए 4 करोड़ रुपए देती थी, जबकि अपोलो टायर्स अब प्रत्येक मैच के लिए 4.5 करोड़ रुपए देगी। अगला क्वेश्चन है, आनंद कुमार ने स्पीड स्केटिंग विश्व चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता है। आनंद कुमार ने स्पीड स्केटिंग विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है। ये जो इमेज में आपको दिखाई दे रहे हैं यही हैं आनंद कुमार। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने भारतीय नोटों पर माइक्रोसाइट लॉन्च की है? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने भारतीय बैंक नोटों पर माइक्रोसाइट लॉन्च की है। अच्छा, ये साइट कौन सी है? ये साइट है ये indiancurrency.rbi.org.in। इस पर जाकर आप भारतीय नोट, जितने भी भारतीय नोट हैं, 50 का हो, 10 का हो, 100 का हो, 200 का हो, 500 का हो, आप उनके बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अच्छा, RBI ने की है तो ये है RBI। RBI की स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935। RBI का मुख्यालय कहाँ पर है? मुंबई में। और RBI के अब वर्तमान गवर्नर कौन है? संजय मल्होत्रा। कौन है? संजय मल्होत्रा। अगला क्वेश्चन है, रिकी हैटन का 40 वर्ष की उम्र में निधन हुआ है। ये कौन थे? तो ये मुक्केबाज थे। ये है रिकी हैटन, जो आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं ये है रिकी हैटन।
और ये कहाँ के हैं, ये हैं ब्रिटेन के। कहाँ के हैं, ब्रिटेन के। अगला क्वेश्चन है, पीएम मोदी ने कहाँ 16वें सशस्त्र बल सम्मेलन का उद्घाटन किया है? तो सशस्त्र बल सम्मेलन का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोलकाता में किया है। कहाँ किया है, कोलकाता में। अच्छा, आपसे एक क्वेश्चन पूछूं मैं कोलकाता से संबंधित, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अच्छा, कोलकाता किस नदी के किनारे बसा हुआ है? इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में करिए। ये हुगली नदी के किनारे बसा हुआ है। किसके, हुगली की नदी के किनारे बसा हुआ है। अच्छा, ये थे आपके लिए आज तक के जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन थे, यानी 17 सितंबर से जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते थे वो सारे हमने आज की वीडियो में इसमें डिस्कस किए। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन, ये आपके लिए आज का, हम आपको फिर बोलते हैं कि आप जितना से ज़्यादा हो सके क्वेश्चन के बारे में लिखा करो। जिन चीज़ों को आप लिख देते हो उन्हें कभी नहीं बोलते। तो आपका आज का क्वेश्चन है, हाल ही में ISSF विश्व कप 2025 पदक तालिका में कौन शीर्ष पर रहा है? तो इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। हमारे इस चैनल पर आपको डेली करंट अफेयर्स व अन्य स्टडी से रिलेटेड अन्य वीडियोस मिलेंगी। यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। अगर आपको लगता है कि वीडियो यूज़फुल है तो आप इसे शेयर करें और सब्सक्राइब कर लें।